हाय फ्रेंड्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर एंड रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स जो कि मैंने परचेज़ के लिए सजेस्ट किए थे ऑन 19th ऑफ मे। विल स्टार्ट विथ रेलवे स्टॉक्स विच वर सजेस्टेड ऑन 19th मे। हमने 6 स्टॉक सजेस्ट किए थे फॉर परचेजिंग वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। द हाईली रिकमेंडेड स्टॉक्स वेयर RVNL एंड IRFC। RVNL आज की डेट में 383 की वैल्यूएशन के साथ ऑलमोस्ट 28% रिटर्न दे चुका है, जबकि IRFC जो 177 की करंट वैल्यूएशन के साथ 2% रिटर्न दे चुका है। रिमेनिंग BMNL Taxrail आर ऑल्सो हैविंग गेन ऑफ 3% विद रेफरेंस टू द परचेज वैल्यू दैट वाज सजेस्टेड। बाय लेवल आर इंडिकेटिव हियर, टारगेट यहाँ इंडिकेट किए, स्टॉप लॉस भी इंडिकेट किए थे, जबकि आईकॉन और IRCTC आर शोइंग द लॉस इन रिलेटिव इन्वेस्टमेंट। We'll study these all stocks on chart one by one how it is looking. हमारा पहला रेलवे सेक्टर स्टॉक RVNL जो कि मैंने बाय करने के लिए बोला था 300 रुपये की लेवल पे फॉर द टारगेट ऑफ 385 फर्स्ट एंड 500 सेकेंड। ऑलरेडी 385 वो टच करके आया है ये वीकेंड में, बट आज करंट वैल्यूएशन के हिसाब से 382.80 पे क्लोज हुआ है। सेकेंड टारगेट इज इंटैक्ट 501। स्टे इन्वेस्टेड इन दिस काउंटर। हमारा सेकंड सजेस्टेड रेलवे स्टॉक्स IRCTC जो कि हमने 1100 की लेवल के परचेज के लिए बोला था फॉर द टारगेट ऑफ 1330 फॉर द विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1000। अभी भी उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। वीकली कैंडल क्लोजिंग के लिए एक दिन बाकी है। अगर ये वीक में वो 1000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमारे लिए फिर से री एंट्री क्रिएट होती है जो कि टारगेट के हिसाब से इंटैक्ट रहेगी। थर्ड रेलवे सेक्टर स्टॉक IRFC जो कि 173 के बाय लेवल पे सजेस्ट किया था फॉर द टारगेट ऑफ 260 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 145। करंट मार्केट वैल्यूएशन इज़ 176.60 जो कि अभी भी बहुत ही ऊपर है स्टॉप लॉस लेवल से एंड वो टारगेट के लिए इंटैक्ट है। प्लीज़ इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। और फिफ्थ Railway sector stock BEML was just suggested for the buying level of 4170 for the target of 5460 with the stop loss of 3200। इसी वीक में उसने 4771 का हाई मारा है, बट एट क्लोजिंग एट ऑफ टुडे वो 4276 पे क्लोज हो रहा है। ये वीक वॉलेटाइल रहेगा, अगला वीक भी वॉलेटाइल रहेगा जब तक रिजल्ट्स नहीं आते, और फिर भी ये हमें एक मौका दे रहे हैं ऐसे काउंटर्स में एंट्री लेने के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉक टैक्सरेल जो कि हमने सजेस्ट किया था 195 के लेवल पे, आज उसका क्लोजिंग आया है 199.90, ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास फॉर द टारगेट ऑफ 281। इट इज स्टिल इंटैक्ट विद द स्टॉप लॉस वैल्यू ऑफ 165। आवर लास्ट रेलवे सेक्टर स्टॉक आईकॉन सजेस्टेड टू बाय एट लेवल 273। आज उसने 270.50 के क्लोजिंग दिया है। अभी भी हम इसको खरीद सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 220 फॉर द टारगेट ऑफ 373। Looking at the targets and the risk reward ratios, we can still invest in the counters except IRCTC जो कि हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक है। आज भी उसने 1025 पे क्लोजिंग दिया है जो कि -7% स्टॉप लॉस के साथ है। बाकी के स्टॉक्स में आप अभी भी रेलवे के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग डाउन टू इंडियन डिफेंस स्टॉक्स दैट वी हैव सजेस्टेड टू बाय एट लुक्रेटिव लेवल्स। हमने इंडियन डिफेंस सेक्टर में 4 स्टॉक सजेस्ट किए थे परचेज के लिए विद द हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 2.40। पारस डिफेंस वॉज हाईली रिकमेंडेड एक्सेप्ट दैट HAL, मज़गान डॉक एंड BDL वेर ऑल्सो सजेस्टेड, जिनके बाइंग लेवल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, टारगेट्स भी दिखाए गए हैं। वो 19 तारीख को सजेस्ट किया था, उसके लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो व्हेन इट वॉज सजेस्टेड। At current level of 30th May, almost BD and Paras Defense have given a massive return, followed by Mazagon Dock and as well as HAL. HAL is still in a buying zone. If you can see the up move or the target values defined here. Again, all this stock we will see on the chart.
Our first defense sector stock HAL was suggested to buy at level of 4730 for the target of 5000 and 6000. ऑलरेडी ये स्टॉक इस वीक में 5378 को टच करके आज वीकेंड पे ऑलमोस्ट 4976 पे क्लोजिंग दे रहा है. सो it is in a consolidation zone. Stay tuned for the further target of 6000. Stop loss is intact 3800. हमारा दूसरा स्टॉक मजगोंग डॉक, जो कि हमने वीकली लेवल पे बाय करने के लिए सजेस्ट किया था एट अ लेवल ऑफ 2874 फॉर द टारगेट ऑफ 3760. इस वीक में जो क्लोजिंग आई है एट प्रेजेंट वैल्यू 3295, बट उसने हाई मारा है 3478. Target is still intact. One can also invest in this counter. Third defense sector stock BDL was suggested to buy at 2440 for the target of 3000 with a stop loss of 2000. अब यहाँ पे देखेंगे तो करंट वैल्यूएशन में उसकी वैल्यू दिख रही 1547. ये क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि भारत डायनेमिक्स ने अब रिसेंटली स्प्लिट डिटेल करके डाला है. मतलब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है एट द रेशियो विद द करंट फेस वैल्यू. पहले उसकी 10 थी, अब वो स्प्लिट होके हो गई है 5 की वैल्यू. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भारत डायनेमिक्स के जो कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन है, कॉरपोरेट एक्शंस है, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि ये 24 मई को स्प्लिट हुआ है, फेस वैल्यू स्प्लिट हो गई है. मतलब रुपीज़ शेयर जो है फ्रॉम ₹1 पर शेयर टू ₹5 पर शेयर, मतलब फेस वैल्यू 5 की हो गई. सो दैट्स वाई द वैल्यूएशन ऑफ BDL इज शोइंग एट 1547. अगर ये हाफ में स्प्लिट हुआ है, 10 रुपये की वैल्यूएशन वाला शेयर अगर 5 रुपये में स्प्लिट होता है तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन वैसे भी चेंज हो जाती है. तो BDL वॉज सजेस्टेड 2400 बट एट अ लेवल ऑफ 1547 यू कैन सी उसने टारगेट ऑलरेडी अचीव कर दिया है. और मोस्ट अवेटेड स्टॉक ऑफ डिफेंस सेक्टर पारस डिफेंस, जिसको हमने बाय करने के लिए सजेस्ट किया था एट अ लेवल ऑफ 774 फॉर द टारगेट ऑफ 1258 विद स्टॉप लॉस ऑफ 670. आज की डेट में उसका क्लोजिंग आ रहा है 923. स्टिल इट्स अ बाय, यस. स्टिल it's a bet to investing, yes. Stay tuned for such stocks and do subscribe to my channel. And one more thing, subscribe to my channel for such more videos. Stock 3SC on YouTube, जहाँ पे मैंने इंडियन डिफेंस और रेलवेज के स्टॉक सजेस्ट किए थे फॉर परचेजिंग इन लास्ट couple of weeks before this election results. And there are also educational videos available. Stay tuned, stay invested, stay happy.